कैसे जानेंगे कि आप जिस व्यक्ति से मुखातिब हो रहे हैं उसने प्यार में धोखा खाया है कि नहीं। अब हम आज जो इस वीडियो में जानेंगे कि कोई व्यक्ति प्यार करता है और उसको धोखा मिल जाता है, तो कैसे जानेंगे कि प्यार में व्यक्ति को धोखा मिल ही गया है। तब हम दो चीज़ें पे खास ध्यान देंगे। सबसे पहली तो है हार्ट लाइन। तो हार्ट लाइन की हम स्टडी करेंगे और उससे जुड़े हुए जो चिन्ह हैं जो हमें बताएंगे कि प्यार में धोखा मिल चुका है। आरंभ करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। सबसे पहले आप देखिए हार्ट लाइन। जिस भी जातक या जातिका का आपको देखना है, तो यदि हम यहाँ माने 21 और यहाँ माने 49 एज होती है और यहाँ माने 63, तो ये हार्ट लाइन बता रही है और उसके सामने मैंने उसकी आयु भी लिखी है। अब हार्ट लाइन पे आपको बहुत सारे आइलैंड दिखेंगे। देखिए, कुछ पूरी तरह लाइनें बनी नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, और यहाँ से चालू हो रहा है और यहाँ तक है और यहाँ तक है। अब देखिए, यदि हम यहाँ 21 साल मानते हैं, यहाँ हम 49 मानते हैं और यहाँ हम 63 मानते हैं, तो ये एज हमें डिफाइन हो रही है 25, 24 और से लेके 26 साल के बीच की। तो पहला धोखा यहाँ मिलेगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लगातार धोखे, पूरी हार्ट लाइन टूट फूट गई है। अब अगर ऐसी हार्ट लाइन है, तब क्या होता है, जातक या जातिका जिससे भी प्यार करते हैं उससे टूट हो जाती है। या तो अपनी तरफ से हो जाएगी या सामने वाले की तरफ से हो जाएगी, जिसमें धोखा मिलना की संभावना 90% से ज़्यादा रहेगी। तो इस तरीके की अगर हार्ट लाइन किसी की है, इतनी टूटी फूटी, मैंने ये एक मॉडल हथेली ली है, तो इस तरीके की अगर टूटी फूटी लाइन है और पूरी ज़िंदगी भर ये चलेगी, तब ऐसे व्यक्ति को प्यार नहीं करना चाहिए और जहाँ तक हो सके अरेंज मैरिज की तरफ ही जाना चाहिए। क्योंकि टूटी हुई हार्ट लाइन किसी भी तरह वैवाहिक जीवन को सुखी नहीं बना सकती। अगर विवाह हो गया तो टूटी हार्ट लाइन वित्तीय समस्याएं देंगी, ये हमको कर्ज में भी डाल देती हैं। खैर, आज कर्ज हमारा विषय नहीं है। आज हमारा है धोखा खाने के बाद हम कैसे देखें। तो यदि कोई किसी व्यक्ति की आयु यहाँ पे मान लीजिए 29-30 साल है, तो इसका मतलब है कि 24 और 25 में वो धोखा खा चुका है। जैसे मैंने एज निकाल के बताया कि ये एज बता रही है कि 24-25 के आसपास धोखा मिलेगा और वो धोखा आगे तक भी चलेगा। आप जब जब किसी को प्यार करेंगे, या तो आप हथेली का उपाय करिए, हथेली का उपाय करिए, तब आपको हर चीज़ आपके मन मुताबिक मिलेगी। तो ये 24-25 के आसपास दिखा रहा है। और अब यानी जैसे मान लीजिए कि किसी जातक और जाति का जिनका हम हाथ देख रहे हैं, अब यहाँ पे हमें दिखा कि भाई यहाँ पे आइलैंड पड़ गया है, यहाँ पे दिखा रही है ये 24, 25, 26, ठीक है, यहाँ पड़ गया है। अब यहाँ पे तो धोखा है। यदि जातक जातिका का एज 26 साल से ज़्यादा है और आपके सम्मुख हैं, आपसे मुखातिब हो रही हैं या हो रहा है कोई व्यक्ति या महिला, जातक या जातिका, तो हम समझ सकते हैं कि ये धोखा खाया हुआ है। एक आध प्रश्न आप उससे पूछकर पूरी स्थिति को इनडायरेक्टली समझ सकते हैं। तो ये हार्ट लाइन पे इस तरीके की जो आइलैंड बनते हैं और पूरी आप देखिए हार्ट लाइन को नष्ट कर दिया है, तो इन लोगों को प्यार में धोखा मिलता है।
शोषण इनका होता ही है। अब अगर शोषण होगा तो हम दूसरा साइन क्या देख सकते हैं, वो है चंद्रमा पे क्रॉस। चंद्रमा पे क्रॉस हो जाता है तो व्यक्ति का जीवन के 70% विषय बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा एक वो शक्ति है जो बहुत करीब से हमको इफेक्ट करता है। मित्रों, सूरज और चंद्रमा, सूरज तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और चंद्रमा हमारे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। तो हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में ये चंद्रमा का इफेक्ट ज़्यादा बोला गया है और हमारी ज्योतिष जो है वो चंद्रमा पे ज़्यादा है। तो भारतीय संस्कारों में अगर आप देखेंगे तो ज्योतिष जो है, जो हम अपने भारत में देखते हैं, हम चंद्र केंद्रित व्याख्या ज़्यादा करते हैं, जिसे हम ओरिएंटल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और अगर हम फॉरेन में चले जाए तो ऑक्सीडेंटल एस्ट्रोलॉजी होती है, और उनका जो बेस होता है वो लोग ज़्यादा सन का ग्रेविटेशन मान के चलते हैं, और हम लोग चंद्रमा। और जब हम कुंडली बनाते हैं तो चंद्रमा और सूर्य इन दोनों का इफेक्ट कुंडली में आजकल जो हम मॉडर्न बना रहे हैं, दोनों का समावेश होता है। लेकिन चूंकि चंद्रमा हमारा मन है और सूर्य हमारी आत्मा है, तो जीवित अवस्था में आप समझिए, सूर्य हमारी आत्मा है और चंद्र हमारा मन है, तो जीवित अवस्था में सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में हम मन के करीब ज्यादा होते हैं, क्योंकि मन चंचल है। और आत्मा जो है, इसीलिए तो बोला जाता है जिनका सूर्य खराब है मेडिटेशन करिए, क्योंकि आप अपनी आत्मा को पहचानिए। हर व्यक्ति अपने मन से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन हर कोई अपनी आत्मा से नहीं जुड़ा हुआ है। तो चंद्र पे आपको एक क्रॉस जरूर मिलेगा। ये हुआ दूसरा साइन, धोखा खाया हुआ व्यक्ति। और तीसरा साइन जो आपको मिलेगा, जो मिलेगा ही मिलेगा, वो है नुकसान, जो निगल जाते हैं हमारी प्राप्तियों को, हमारे फायदे लाभ को, वो है राहु। तो राहु पर्वत पे बहुत सारी लाइनें आपको जरूर मिलेंगी जो हार्ट लाइन को काट रही होंगी। मैं इसमें और फोकस आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए पूरी तरह से, और यहाँ तक काट दिया है, आखिरी तक राहु पर्वत से असंख्य लाइन निकली है। यदि हम इसका काउंट करें तो ये करीब 50 से ज़्यादा राहु की लाइन है। ये देखिए बहुत बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म है, जो यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, हम गिन नहीं सकते, इतनी सारी लाइनें हैं। इस हथेली को खराब होने में कम से कम 10 साल लगे होंगे, 15 साल लगे होंगे। यदि 15 साल पहले भी हम इस तरीके के रुझान देख लेते हैं तो हम सुधार सकते हैं। तो मित्रों, आज हमने जाना कि हम कैसे पता लगाएंगे कोई व्यक्ति लव में धोखा खा के बैठा हुआ है। उसकी हार्ट लाइन से उस पर आइलैंड्स मिलेंगे, और उसकी कहाँ किस आयु से वो चालू हो रहे हैं वो कैलकुलेट कर लीजिए, और वो कितनी उम्र का है। अगर वो उसके पहले उम्र में आता है आइलैंड के, तो अभी आगे मिलेगा। और वो अगर उम्र के बाद में अगर वो यहाँ पे कहीं जीवित है, तो उसके पहले वो धोखा खा चुका है। और ऐसा जो गंभीर साइन होता है वो बहुत खतरनाक होता है। चंद्र का पर्वत हमेशा कट जाता है। और देखिए, एक चीज़ होता है कि जब हम किसी के साथ लव करते हैं, अब सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बन गई, काम भी चल रहा है, जीवन भी चल रहा है, फिर क्या हुआ कि लव अफेयर ख़त्म हो गया। अब लव अफेयर जब ख़त्म हो गया तो चंद्रमा पे क्रॉस आएगा ही आएगा। और एक क्रॉस हम शुक्र पर्वत पे भी कहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि शुक्र ही तो हैं जो हमें सुख देते हैं और हमारे परिवार को और हमारी एक्चुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। तो हम शुक्र का पर्वत देखें, कहीं कहीं कुछ क्रॉस दिख सकता है क्या हमें? हाँ, यहाँ मुझे दिख गया, एक क्रॉस इधर भी है, एक इधर भी है, एक इधर भी है। तो इस तरीके का क्रॉस हमारे शुक्र और हमारे चंद्र कला निधान ग्रह हैं।
अगर इन पे क्रॉस आ गया तो हमारी कला का सत्यानाश भी हो जाता। जो व्यक्ति प्यार में धोखा खा जाता है उसका कहीं मन नहीं लगता है, क्योंकि और ख़ासकर मैं बेटियों को, जो बच्चियां हैं, लड़कियां, कन्याएं हैं, उनके लिए उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है कि वो एक रिलेशनशिप में होती हैं, फिर वो टूट जाती है। वो रिलेशनशिप उनकी दूसरे विवाह के भी जीवन में प्रवेश कर सकती है, समस्याएं खड़ी कर सकती हैं। तो मित्रों, आज हमने जाना कि प्यार में जब धोखा मिलता है तो हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये मूल्यांकन पसंद आया होगा। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।